हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस अड्डा। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आपके सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपका यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था समावेशी का। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आए थे, कहीं ना कहीं बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए थे। जैसा कि यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आइए हम लाइन से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस को एक बार मिला लिया है तो फिर से आप लोग देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए हो और आप लोग अपना नंबर कम जोड़ रहे हो। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। देखिए, ब्लैक बोर्ड आपका कठोर या फिर मृदुल, कुछ लोगों ने कठोर लगाया है, ठीक, कुछ लोगों ने लगाया है मृदुल, यानी दोनों। अब यहाँ पे कुछ का कठोर, जैसे कि आपका एक ब्लैक बोर्ड होता है जो कि दीवार में होता है, ठीक है, कठोर टाइप का आता है। और एक आपका जो मृदुल होता है जो कि एक चार्ट में आता है, ठीक है। यानी आपके जो ब्लैक बोर्ड हैं दो टाइप के आते हैं। इसमें आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। उनकी जो इंद्रियां होती हैं बिल्कुल तीव्र होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं। परामर्श के मुख्य उद्देश्य आपके तीनों आएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका चौथा है कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। इसमें आपका क्या होगा, विशिष्ट भी होगा, आपका मुख्य भी हो जाएगा, समन्वित भी आपका होगा, यानी आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेन लिप के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने 5 लगाया है, जबकि इनका यह गलत है, ठीक है, 6 होते हैं। जो आपके ब्रेन लिप के उभरे हुए अंक होते हैं, यानी जो आपके बिंदु होते हैं, आपके 6 होते हैं। हमने कितनी बार आपसे कहा था कि 6 होता है, लेकिन आपने नहीं माना और आप यहाँ पे 5 लगा के आ गई हैं, यानी आपका गलत है, 6 होते हैं आपके। यहाँ पे आपका छठवां है कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका तीनों होगा, डेसिबल, अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने आप लोगों से कहा था कि जब आप एग्ज़ाम में पेपर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप अपने कॉपी में, ठीक है, PTO लिख कर आइएगा, ठीक है। PTO लिखने से कहीं ना कहीं कुछ अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए यहाँ पे आइए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका 7वां प्रश्न है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, कब किया था, 1905। कब किया था, 1905 में किया था। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं हुए, यानी कौन सा ऐसा है जो कि आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद में नहीं आता है। इसमें आपका कहानी बिल्कुल सही होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे। प्रथम की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर बात करें यहाँ पर मनोवैज्ञानिक की, तो इसमें आपके थॉर्नडाइक जी हो जाएंगे। थॉर्नडाइक या फिर आपके सिगमंड फ्रायड, इन दोनों में से आपका कोई एक होगा। अब PNP किसको सही मानती है, ये तो PNP के ऊपर है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सही दृष्टि कहलाती है, 6/6 आपकी बिल्कुल सही दृष्टि कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य कौन सा है। इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि हकलाने का कारण कौन सा होता है, अनुवांशिक या फिर वातावरण, दोनों भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। 13वां आपका है कि शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बिल्कुल सही यहाँ पे है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, इसमें आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15वां आपका है कि 15वां में आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, 1992। इनका यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हुआ है जो कि बिंदु वाला था, ठीक है, ब्रेन लिप का।
चलिए 15 यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आया था। परामर्शदाता के 2 गुणों के बारे में बताना था। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर मान लो आप किसी से परामर्श ले रहे हो तो कहीं न कहीं जो आपको परामर्श देने वाला है वह कहीं न कहीं बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, ठीक है। आपसे उसके पास हर प्रकार का अनुभव हो और वह कहीं न कहीं आपसे बड़ा भी हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि पिछड़े बालकों की 2 विशेषता बताइए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे यहाँ पे आए थे क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा, क्या बताएं इसमें, हम क्या बताएं, सब कुछ आसान क्वेश्चन था इसमें आपका। यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षण की कोई दो प्रकार यहाँ पे आपको लिखना था। शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है, यह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। निर्देशन से भी आया था। देखिए यहाँ पे आपका निदान से भी आया था, ठीक है। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न हैं, यानी यहाँ पे आपको अंतर लिखना था। यहाँ पर देखिए 27 हटाने का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए TLM, ठीक है। TLM से आप क्या समझते हैं। TLM का प्रयोग आप बच्चों को शिक्षा देने में करेंगे, बच्चों को आगे बढ़वाने में। कहीं ना कहीं आपका जो TLM है आपका टीचिंग में आपका इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब मैं आपको इतना हिंट दे दिया हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ माछी बैठी हुई है, ठीक है। यह कहीं ना कहीं आपके बच्चों को पढ़ाने से संबंधित चीज़ें आपको TLM में देखने को मिल जाएंगी। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। वास्तविक आयु की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। बस आपको 2-3 संस्था का नाम लिखना था और कुछ नहीं। एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य कौन से हैं। परामर्श से यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखिए समुदाय के साथ सहयोग संबंधित कार्य बताइए। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर, फिर से आपका आ गया परामर्श से। मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर भी देखिए आपका आ चुका है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 35 है, 35 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अपवंचन क्या है। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। यहाँ पे आपका है अधिगम। अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार यहाँ पे आपको बताना था। मंदबुद्धि बालकों की पहचान भी यहाँ पे आपको करनी थी। यहाँ पर देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, निरक्षर प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं यहाँ से आपको आपके 60% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप लोग अपने अनुभव के अकॉर्डिंग भी लिख सकते थे। और कहीं ना कहीं जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे वे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आसान था। इसमें कोई भी नहीं था कि हाँ कोई भी क्वेश्चंस आपका टफ रहा हो, टफ नहीं था, बिल्कुल आपका क्वेश्चन से हलवा था। और आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से किए होंगे। अगर मान लो आपके 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह आपका 50 नंबर का होता है और 1-2 नंबर से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। और बस कोई दिक्कत हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में। धन्यवाद।